आप देख रहे हैं ऐलान न्यूज़ लाइव। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। 2006 मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेकसूर 12 मुसलमानों को 19 साल बाद रिहा किया। तो अगले ही दिन महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है और जिन लोगों को छोड़ा गया है वो असली गुनहगार हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। लेकिन रिहा लोगों को दोबारा जेल नहीं भेजा। सुप्रीम कोर्ट अब पूरी सुनवाई करेगा, फिर तय करेगा कि हाई कोर्ट का फैसला सही था या नहीं। वहीं 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में मुंबई की विशेष NIA अदालत ने सभी 7 हिंदू आरोपियों को बरी कर दिया। याद रहे कि मुस्लिम आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी किया था। उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट दौड़ी, लेकिन हिंदू आरोपियों को तो NIA कोर्ट ने बरी किया। फिर भी अब तक सरकार खामोश है। क्यों? क्योंकि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाकों ने पूरे देश को हिला दिया था। 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। लेकिन धमाके से ज़्यादा गूंजा था एक सवाल, आतंकी कौन? पहले हमेशा की तरह मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई, फिर असली नाम सामने आए। जांच में सामने आया जिस बाइक में बम था वो साध्वी प्रज्ञा की थी। कर्नल पुरोहित, असीमानंद और अभिनव भारत नाम एक हिंदू संगठन जांच के घेरे में आया। तब पहली बार देश ने सुना भगवा आतंक। लेकिन फिर 2014 में सत्ता बदली, भाजपा आई और उसी दिन से बदलने लगी जांच की दिशा। मिटने लगे सबूत और बचाए जाने लगे आरोपी। NIA ने अदालत में कहा, साध्वी प्रज्ञा पर कोई पुख्ता सबूत नहीं। वो साध्वी जो ATS की जांच में आरोपी थी, वो मोटरसाइकिल जो बम बनी, अब सबूत नहीं रहे और फिर उसे बनाया गया सांसद। क्या अब यही है न्यू इंडिया? निसार अहमद, जिसने बेटे को खोया, 350 किलोमीटर दूर कोर्ट के चक्कर लगाए, इंसाफ की भीख मांगी, पर आरोपी पेश तक नहीं हुए और एजेंसियों ने चुप्पी साध ली। 1087 सुनवाइयां हुई, 5 जज बदले, गवाह डराए गए, सबूत गायब हो गए और अंत में अदालत बोली सबूत नहीं है। पर कोई ये नहीं पूछता सबूत गए कहां। इधर अमित शाह ने कहा कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। उधर अदालत कहती है कि सबूत नहीं है। जांच एजेंसी जो सच सामने लाने के लिए होती है, वो सत्ता की ढाल बन गई। सच को मिटाया गया और इंसाफ को मार दिया गया। मालेगांव केस में कोई दोषी नहीं, पर क्या कोई निर्दोष था? जब धर्म के आधार पर आतंक की परिभाषा तय होने लगे तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र में सिर्फ संसद नहीं, अदालत भी गिरवी रखी जा चुकी है। ये केस खत्म नहीं हुआ है, ये सवाल बन चुका है। क्या इंसाफ अब वोट से तय होगा या भगवा ओढ़ लेने से कोई पाक हो जाएगा? मालेगांव एक धमाका नहीं, एक लोकतंत्र का पोस्टमार्टम है। एक मामले में तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील, दूसरे में खामोशी। क्या यह कानून का राज है या धर्म का भेदभाव? यह सिर्फ भूल नहीं, यह रणनीति है। जब आरोपी मुस्लिम हो तो जांच तेज, फांसी की सिफारिश, मीडिया ट्रायल। लेकिन जब आरोपी हिंदू हो तो सबूत ढीले, जांच ढीली, सरकार चुप। मालेगांव बम धमाका मामले में जिसे बचाया जा रहा है, ये वही साध्वी प्रज्ञा है जिसने गोडसे को देशभक्त कहा था। आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहे। आज वो सांसद है, Z+ सुरक्षा में घूमती है और वो मुस्लिम युवक जो बेकसूर साबित हुए, 19 साल जेल में सड़े, अब छूटे तो ना नौकरी, ना परिवार, ना इज्जत। ये इंसाफ नहीं, राजनीतिक खेल है।
क्या ये सब यूं ही हो रहा है? क्यों यूएपीए सिर्फ मुसलमानों पर लागू होता है? क्यों? क्योंकि सत्ता में मजहब के आधार पर गद्दार और देशभक्त तय कर लिए हैं। और यही असली आतंक है, राज्य प्रायोजित पक्षपात। जब तक इस देश में एक नाम अब्दुल होने से फांसी मिलती रहेगी और प्रज्ञा होने से छूट, तब तक ये इस लोकतंत्र पर सबसे बड़ा धब्बा रहेगा। हिंदू हो या मुस्लिम, गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।